क्या एलियन सच है या फिर लोगों द्वारा बनाई गई एक मनगढ़ंत कहानी है? क्या हम इस पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं या हमारे अलावा भी कोई इस ब्रह्मांड में रहता है? आपके दिमाग में भी कभी ना कभी ये सवाल जरूर आया होगा और साथ ही में ये भी जानेंगे कि आखिर नासा का इसके बारे में क्या कहना है। आज की इस वीडियो में इस पूरी मिस्ट्री को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अब पिछले कुछ समय से दुनिया में बहुत स्ट्रेटेजिक घटनाएं हो रही है, स्पेशली मैक्सिको में। मैक्सिको के पैरों में 1000 साल पुरानी मम्मी मिली जो मैक्सिको कांग्रेस में दुनिया के सामने लाई गई। और अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि इस मम्मी की 5 नहीं बल्कि 3 उंगलियां हैं और बताया जा रहा है कि यह मम्मी 1000 साल पुरानी है। और वहाँ के लोकल्स का यह कहना है कि यह कोई इंसान की नहीं बल्कि एक एलियन की मम्मी है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं यह तो नहीं पता, लेकिन एलियंस, इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब एलियंस का सुनते ही सबसे पहले दिमाग में एक ही चीज क्लिक होती है कि अगर एलियंस है तो आखिर वह कहाँ है? क्या आपने कभी रात के अंधेरे में खुले आसमान में तारों की तरफ देखकर कभी सोचा है कि क्या हम इस पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं और ये जो आसमान हमें दिख रहा है यह आखिर कहाँ तक फैला हुआ है? या फिर कहीं किसी और दूसरे ग्रह पर हमारे जैसे या फिर हमसे भी एडवांस लोग रहते होंगे, और अगर है तो वह आज तक हमें दिखाई क्यों नहीं दिए हैं? तो चलिए इसको थोड़ा डीप में समझते हैं। तो ये है हमारा यूनिवर्स और इसका टोटल डायमीटर है 93 बिलियन लाइट ईयर, यानी कि लाइट को एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में 9300 करोड़ साल लगेंगे। अब अगर हम हमारी पृथ्वी को सेंटर में रखें तो हर दिशा में अराउंड 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स तक हम देख सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि यह यूनिवर्स की बाउंड्री है। अक्सर जब भी हम यूनिवर्स को इमेजिन करते हैं तो एक बबल की तरह करते हैं जिसकी कोई फाइनाइट बाउंड्री होनी चाहिए, लेकिन यूनिवर्स एक महासागर की तरह है और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स उसमें से एक बूंद। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के पार जो भी है वहां का लाइट भी हम तक नहीं पहुंचता है, तो वहां पर क्या है यह शायद हमें कभी पता भी ना चले। लेकिन ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ही एलियंस को एग्जिस्ट करने के लिए काफी है। अब अगर आपको भी ये लगता है कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं, ये देखो ये है कुछ 100 बिलियन गैलेक्सीज और हम जिसमें रहते हैं वो इन्हीं में से एक है जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। और हर एक गैलेक्सी में 100 से 1000 बिलियन तारे हैं। इनमें से अगर 1% तारों में भी ग्रह हो और उनमें से 1% ग्रहों पर लाइफ हो और उनमें से 1% भी लाइफ हमसे एडवांस हो, तो फिर भी हमारा पूरा यूनिवर्स स्पेसशिप से भर जाना चाहिए था, क्योंकि डार्क इक्वेशन की वजह से। डार्क इक्वेशन एक मैथमेटिकली फ्रेमवर्क है जिसमें अलग अलग फैक्टर्स कंसिडर होते हैं, जैसे किस रेट से स्टार फॉर्म्स होते हैं, उनमें से कितने % स्टार्स में प्लेनेट हैं, उनमें से कितने हमारे जैसे स्पेस में ट्रेवल करने वाले इंटेलिजेंस लाइफ फॉर्म हो सकते हैं। ऐसी अलग अलग संभावनाओं को लेकर एस्टिमेट लगाया जाता है कि 10,000 सिविलाइजेशन हमारी गैलेक्सी में होने चाहिए। मिल्की वे गैलेक्सी यानी सिर्फ हमारी गैलेक्सी की अगर बात की जाए तो हमारी गैलेक्सी कुछ 13 बिलियन साल पुरानी है और हमारी पृथ्वी 4 बिलियन। यानी अगर समय की बात की जाए तो एलियंस के पास बहुत ज्यादा समय था टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए और हम तक पहुंचने के लिए, लेकिन कोई एविडेंस सामने क्यों नहीं आया है? स्पेस के बारे में सालों रिसर्च करने के बाद भी, दुनिया में लाखों सैटेलाइट स्पेस से सिग्नल की राह देखने के बाद भी हमें कोई संदेश नहीं मिलता है। और इसीलिए फार्मी का मानना यही था कि देयर आर नो एलियंस और हम इस पूरे यूनिवर्स में अकेले हैं। लेकिन यह सिर्फ एक थ्योरी है, क्योंकि इस पूरे अनंत ब्रह्मांड में क्या है यह तो किसी को नहीं पता। वैज्ञानिकों की तलाश आज भी जारी है इस यूनिवर्स को लेकर। अब बढ़ते हैं हम हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ, जैसे एक काफी ब्रेड टर्म, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनाइज भी लाइफ है, पेड़ पौधे पशु पक्षी भी लाइफ है और हम ह्यूमंस भी लाइफ है। लेकिन हम ह्यूमंस बाकी की लाइफ फॉर्म से एक कदम आगे हैं, क्योंकि जहां बाकी की लाइफ फॉर्म सिर्फ फिजिकल एनर्जी का यूज करती है, वहां हमने हमारी लिमिट को एक्सपेंड किया है। हम घोड़े की तरह तेज तो नहीं दौड़ सकते, लेकिन हम जेट एरोप्लेन्स बना सकते हैं। पानी में सांस तो नहीं ले सकते, लेकिन सबमरीन बना सकते हैं। दवाइयों के साथ हमने अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाई है। हो सकता है आपको प्लेन चलाना नहीं आता हो, लेकिन आप प्लेन में बैठकर उड़ सकते हो। पॉइंट यहाँ पर यह है कि मानव अलग है, क्योंकि अब हम एक सिविलाइजेशन बन चुके हैं। कोऑपरेशन के दम पर हमने हमारी फिजिकल लिमिट्स को एक्सपेंड किया है। जब हम किसी एलियन को ढूंढ रहे हैं तो हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि उसका विकास कितना हुआ होगा। क्या वो हमसे ज्यादा एडवांस है, हमसे ज्यादा पावरफुल है, और क्या हमसे भी ज्यादा एडवांस हथियार उनके पास मौजूद है? अब इसी समस्या को सुलझाने के लिए 1964 में सोवियत रशिया में कार्दाशियन स्केल बनी, जिसमें एक सिविलाइजेशन कितना पावरफुल है उसका अंदाजा वो कितनी एनर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बेसिस पर होता है। अब इसमें 3 टाइप के सिविलाइजेशन मेंशन है। नंबर 1, जहां सबसे बेसिक लेवल है, जहां एक सिविलाइजेशन अपने प्लेनेट के सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर लेता हो। नंबर 3,
और भी विशाल है, जो सिर्फ सोलर सिस्टम की ही नहीं बल्कि हमारी गैलेक्सी की भी एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर ह्यूमंस अभी तक कहां पहुंचे हैं, तो अभी तक हम सिर्फ 0.7 लेवल तक ही पहुंचे हैं, क्योंकि अभी तक हमने हमारे ही प्लेनेट के पूरे रिसोर्सेज को पूरी तरीके से यूज करना नहीं सीखा है। अब उदाहरण के तौर पर सोलर एनर्जी की बात करें तो हर दिन अगर हम पृथ्वी पर आने वाली 1% सोलर एनर्जी को कैप्चर करें तो हम पूरे एक साल में जितनी बिजली यूज करते हैं उससे डबल हम एक दिन में जनरेट कर सकते हैं। लेकिन आज के समय में हम पूरी इलेक्ट्रिसिटी का 3.4% ही सोलर एनर्जी से बनाते हैं। ह्यूमंस एडवांस तो है लेकिन उतने भी नहीं। साइंटिस्टों का कहना है कि हमें अभी टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने में और 100-200 साल लगेंगे। तो अब हम वापस हमारे टॉपिक पर आते हैं कि अगर एलियंस है तो वह दिखाई क्यों नहीं देते हैं। तो इसके भी 3 मेजर रीजन हो सकते हैं। नंबर 1, लाइफ रेयर है। यू सी अर्थ इज 4 बिलियन ईयर ओल्ड और अप्रोक्स 3 बिलियन सालों के लिए यहाँ पर लाइफ है, और ह्यूमंस को यहाँ पर आए हुए सिर्फ 3 लाख साल हुए हैं, और सिर्फ पिछले 100 सालों में ही हमने रेडियो, एरोप्लेन, स्पेसशिप जैसे इन्वेंशन किए हैं। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि लाइफ तो रेयर है ही साथ इंटेलिजेंट लाइफ यानी कि टेक्नोलॉजी से भरी लाइफ और भी रेयर है। यानी शायद एलियंस हो सकते हैं लेकिन जैसे मूवीज में दिखाई देते हैं वैसे नहीं। नंबर 2, एलियंस बहुत ज्यादा एडवांस है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी पहली पॉसिबिलिटी के बिल्कुल अपोजिट है, यानी एलियंस तो है लेकिन वो हमसे काफी ज्यादा अलग है। हो सकता है कि हम एलियंस के लिए काफी बेसिक हो, हमारी टेक्नोलॉजी उनके लिए बेसिक हो जो उन्होंने कुछ मिलियन साल पहले यूज करके छोड़ दी हो। नंबर 3, डिजिटल एलियंस। अब लॉजिक यहाँ पर सिंपल है कि पृथ्वी पर 8 बिलियन से ज्यादा लोग हैं, लेकिन क्या हर कोई स्पेस में इंटरेस्टेड है? बिल्कुल नहीं। जैसे लोगों के लिए इंटरेस्टेड बिल्कुल अलग अलग है, वैसे ही हो सकता है अलग अलग सिविलाइजेशन के इंटरेस्टेड भी अलग अलग हो। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो सबको इक्वली परेशान करती है, जैसे हंगर, डेथ या इवन ब्लोंडम। हो सकता है कि एलियंस स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंटरेस्टेड ही ना हो सकता है कि वो किसी ऐसे प्लेनेट पर हो जहाँ की ग्रेविटी ही इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि रॉकेट बिल्ड ही ना हो सके, या फिर हो सकता है कि उनका फोकस ही अलग हो। टेक्नोलॉजी अगर एक वरदान है तो साथ ही साथ श्राप भी है। जैसे न्यूक्लियर पावर से हम एनर्जी भी बना सकते हैं और बम भी बना सकते हैं, वैसे ही फ्यूचर टेक्नोलॉजी हो सकती है और वो हमारी हेल्प भी कर सकती है, लेकिन वो इतनी डेंजरस भी हो सकती है कि जिसे हार्नेस करने के बाद जंग ही छिड़ जाए, हम इंसान ही हमारे प्लैनेट्स का विनाश कर दें। अब एलियन सच में है या नहीं यह तो किसी को नहीं पता, लेकिन इस यूनिवर्स में ऐसी कई सारी रहस्यमय चीजें मौजूद है जिसके बारे में हम शायद कभी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, और अगर चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।